Hi guys, how are you today? Hope you're doing well and staying safe. आज का हमारा जो लेसन है वो है प्रनाउन के बारे में। प्रनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। इसके बारे में आज देखेंगे प्रनाउन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, किस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ होता है और कौन से वर्ड को जो हम प्रनाउन बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड क्विक रिमाइंडर है, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट प्लीज़ डू इट। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो प्रनाउन बेसिकली होता क्या है? प्रनाउन एक वर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे, ठीक है। नाउन कैसे हमारे होते हैं? जैसे कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, जैसे कि हमने ऑलरेडी आई थिंक कवर किया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे कि राम दिल्ली जा रहा है, ठीक है, और आपने आगे कुछ और सेंटेंसेस भी बनाने हैं कि राम दिल्ली जा रहा है, वो कल वापस आएगा, ठीक है। तो रादर देन टेकिंग हिज नेम अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंसेस वी यूज़ अदर वर्ड्स। सो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रनाउन। जैसे कि मैं बोलूँगी राम दिल्ली गया है, वो कल वापस आएगा, तो वो क्या हो गया? प्रनाउन। जैसे he'll come back tomorrow, ठीक है, तो वो प्रनाउन हो गया, ठीक है। प्रनाउन्स आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, ठीक है, कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, बिकॉज इट साउंड्स बोरिंग, ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और बोलने में भी नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रनाउन्स यूज़ किए जाएं। सो टाइप्स देखते हैं कौन कौन से प्रनाउन्स होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रनाउन। अब इसके नाम से ही रेफर हो रहा है कि समथिंग पर्सनल। सो पर्सनल प्रनाउन को कैसे होते हैं? आई, वी, यू, शी, इट and they are called personal pronouns because they stand for the three persons. So ये वाले जो मैंने ऊपर वर्ड बोले हैं, तो ये इनको पर्सनल pronoun बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 persons के लिए, 3 person मीन्स एक तो बात जो कर रहा है, द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे करूँगी, हम ऐसे करेंगे, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फिर मैं दूसरे में जिससे बात कर रही हूँ, मान लो ऑडियंस से बात करी, तो वो हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है, कि हाँ मैं उसको रेफ़र करती हूँ कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कौन सा था? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल्स में आते हैं कि हाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं, दे डू दिस, ऐसे ही ऐसे करता है, शी ऐसे करती है, तो वो हो गए हमारे थर्ड पर्सन कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आते हैं ही, शी, इट, हिम, हर, दे एंड दैम, ठीक है, ये थर्ड पर्सन के बारे में होते हैं। सो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। देन हो गए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, अभी कंपाउंड जुड़ा हुआ, ठीक है। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, जब सेल्फ जो वर्ड होता है सेल्फ, उसको हम ऐड कर देते हैं माई के साथ, जो माई सेल्फ बन जाता है। यूअर के साथ सेल्फ कर दे, यूअर सेल्फ बन जाता है। हिम, हर, इट एंड selves to are, your, plural, them, we get what are called compound personal pronoun. So जैसे my, myself, yourself, himself, herself, themselves, ऐसे जो words बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं compound personal pronouns. They are called reflexive pronouns when the action done by subject turns back upon the subjects. उनको रिफ्लेक्सिव pronoun, ये भी आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा, एंड वी गेट कन्फ्यूज कि व्हाट द हेल इट इज़, रिफ्लेक्सिव pronoun होते क्या हैं। इनको रिफ्लेक्सिव pronoun बोला जाता है जब एक्शन डन बाय जो सब्जेक्ट द्वारा एक्शन किया जाता है उन्हीं पे आ जाता है वापस, टर्न्स बैक। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपना काम, मैं वहाँ खुद जाती हूँ, वो ऐसे खुद करता है, ठीक है, वो अपने आप से ही वो काम रिलेटेड है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आई डिड इट माई सेल्फ। देखो सब्जेक्ट क्या है? आई, और बाद में भी क्या? माई सेल्फ, मेरे से ही रिलेटेड है। आई डिड, मैंने ये खुद किया, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है। अब यू का यूआर आ जाएगा, आई का माई सेल्फ हो गया, यू आर वेरी प्लीज विद योर सेल्फ, तुम अपने आप से बहुत खुश हो, ठीक है, यू का यूआर बन गया, योर सेल्फ बन गया। शी ब्लेम्स हर सेल्फ, वो अपने आप को ब्लेम करती है, ठीक है। वी डिड इट आवर सेल्फ, जो एक्शन हो रहा है वो वापस हम पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस, ठीक है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस। देन आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। दिस, दीज, दैट, दोज एंड सच, ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। जैसे दिस बोलूँगी कि दिस इज़ माई कॉपी, दिस इज़ माई नोटबुक, ठीक है। कोई दूर पड़ी उसको बोलूँगी मैं दैट इज़ योर नोटबुक, ठीक है। ज़्यादा है
तो मैं दिस का दीज बना दूंगी और दैट का दोज बना दूंगी, ठीक है। दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स नियर, जो पास में पड़ी होती हैं, एंड दैट एंड दोज रेफर टू थिंग्स लाइंग एट अ डिस्टेंस, तो जो थोड़ी दूर पड़ी होती हैं उसके लिए दैट एंड दोज यूज़ किया जाता है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पता ही चलता है, नाम से ही पता चलता है, डेमोन्स्ट्रेटिव करके दिखाना, राइट। तो पॉइंट कर रहे हैं कि ये पास में पड़ी है, वो दूर पे पड़ी है कुछ, सो दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, इसमें दिस हो गया। दीज आर माई बुक्स, इसमें दीज हो गया। दैट इज़ माई गिफ्ट, इसमें दैट हो गया। दोज आर योर्स, दोज आर योर बैग्स, वो तुम्हारे बैग्स हैं। सच वर हिज एक्चुअल वर्ड्स, ये जो कोई कन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रही है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट उसके वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इसके नाम से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडेफिनिट, जब कुछ डेफिनिट पता ना हो, अनश्योर, ठीक है। द प्रोनाउंस ऑल, सम, मैनी, फ्यू, वन, नन एंड अदर्स रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। जब हम जनरल वे में बात करते हैं कि वहाँ काफ़ी लोग थे, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, वो जनरल वे में होती है जिसमें हमें कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट या जो भी क्वांटिटी या कुछ जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम नहीं बात, जैसे हम सब ऐसे किया, लोगों ने ऐसे किया, तो उसमें वी आर नॉट टारगेटिंग सम स्पेसिफिक पीपल और पर्सन, उसमें हम जनरली बात करते हैं। सो सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब अच्छा है। अभी इसमें कुछ नहीं है श्योर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल वे में जो बातें की जाती हैं। मैनी वर एब्सेंट, अभी इसमें नहीं पता है कि कौन कितने एब्सेंट थे, बस ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट थी, काफ़ी लोग जो एब्सेंट थे। वन मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, अभी वन वी डोंट नो कि किसके लिए, जनरल वे में सबके पे लागू होता है और किसी पे भी लागू नहीं होता, ठीक है। एक कहने के लिए बात है कि सबको कह लो मतलब रूल्स जो है वो मानने चाहिए, अबाइड बाय होना चाहिए। सम ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन, कुछ जो एप्पल्स थे वो सड़े हुए थे, गले हुए थे। नन बट फूल्स कैन बिलीव इट, कोई नहीं सिर्फ फूल कह लो इस चीज़ पे बिलीव कर सकता है। तो ये जनरल वे में जब हम बातें करते हैं, जैसे ऑल, मैनी, वन, सम, नन, फ्यू, अदर्स, ऐसे की बात करते हैं, तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, नेम से ही पता चलता है। द प्रोनाउन हु, व्हाट, which, whom and whose are used for asking questions, तो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। जैसे कि which is the best book, which is the cleverest boy here, who is going with you, whose is this pen, ठीक है। पोजेशन के लिए जब बात करते हैं कि किसका पेन है, तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, कौन सा जो लड़का है सबसे क्लेवरेस्ट है, जब हमारे पास चॉइसेस हुए तब हम which का यूज़ करते हैं, एंड which is the best book। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, each, every, either, neither are called distributive pronouns because वो रेफर करते हैं पर्सन या चीज़ों को कलेक्टिवली एक टाइम पे एक जैसे, ठीक है। जैसे एक सामने आपके ग्रुप खड़ा है, मान लो आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कोच हो, आपके सामने एक ग्रुप खड़ा है, तो आप सबको बोल लो कि हर एक स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बार बार एक एक को नहीं बोलोगे, कलेक्टिवली सबको आप क्या है बुलाओगे, ठीक है। सो ईच एंड एवरी वन आप इस सेंस में बोलोगे, ठीक है। सो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉय इज वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम, अभी ईच ऑफ द बॉय मतलब सभी कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली बोला जा रहा है। एवरी बॉय टुक हिज टर्न, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, चलो ये छोड़ देते हैं। ईच ऑफ द बॉय इज वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम, हर लड़का जो है वो मेहनत कर रहा है एग्ज़ाम के लिए। अभी इसको सबको रेफर किया, कलेक्टिवली सबकी बात हो रही है। ईदर ऑफ यू कैन कम टू द पार्टी, ईदर ऑफ यू कोई भी पार्टी में आ सकता है। वी आर नॉट गिविंग यू अ चॉइस कि आपको आना है, हमें आपको ये चॉइस दे रहे हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। नीदर ऑफ देम वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। इन इंग्लिश द रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर ईच अदर एंड वन अनदर। सो ये वो प्रोनाउन होता है जो एक्सप्रेस करता है म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप, जो आपस में
मतलब एक जुड़ाव, बॉन्ड, एक जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेस करता है, वो सिग्निफाई करता है। जैसे हम बोलेंगे कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक ईच अदर, तो ये साथ में आते हैं, वन अनदर। तो वी शुड हेल्प वन अनदर, हमको एक दूसरे की जिसके जैसे ये वर्ड होते हैं तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। Example, the two men respect each other, they should help one another, they never fight with each other. So दो ही है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, each other and one another। जैसे हमें यूज़ करना आता होता है बट हमको ये नहीं पता होता कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ठीक है। तो ये भी एक काइंड है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन हु, हुज, whom, what and which दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं एंड रेफर बैक टू नाउन्स को। उस रेफर किसको करते हैं? नाउन्स को। उनको रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है। जैसे कि आई मेट बैनी हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अभी इसमें नाउन क्या है? आई मेट बैनी, बैनी की बात हो रही है, जो उसको रेफर किया जा रहा है। बैनी नाउन है एक, बड़ा आना था। आई मेट बैनी जो कि क्लास में फर्स्ट आया है। आई हैव फाउंड, यहाँ पे डी आना था, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। यहाँ पे कौन सा है? पेन, उस पे ही रेफर बैक हो रहा है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। आई नो द हाउस, मुझे हाउस पता है, दैट ही लिव्स इन, जहाँ पे वो रहता है। तो यहाँ पे क्या है? दैट है, वो किससे रेफर बैक कर रहा है? हाउस को, जो कि एक नाउन है। तो ये था हमारा आज का प्रोनाउन पे लेसन। होप आपको पसंद आया होगा और आपका थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, इट्स फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग। सो प्लीज़, ऐसे बस सिर्फ यही होता है कि थोड़ी अप्रिसिएशन मिल जाती है, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ हमारी कोई वीडियो देख रहा है एंड लाइक कर रहा है, तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय।